नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आज की हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी है कर्ण पिशाचिनी। देखिए दोस्तों, यह स्टोरी भरपूर डरावनी है और इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखें। यह खौफ की एक ऐसी दास्तान है जो भुलाई नहीं जा सकेगी। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी का आनंद ले सकें। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, तो साथियों, स्टोरी को पूरा सुनने के बाद कमेंट में बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और हां, आप यह स्टोरी कहां से देख रहे हो और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे समझ आ सके कि यह स्टोरी कहां तक पहुंच रही है। अगर मुझसे इस स्टोरी में कुछ गलतियां हो जाएं, तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं कर्ण पिशाचिनी की। कहानी का आनंद लें और डर को महसूस करें, क्योंकि मेरी तरह आप भी हिंदी भाषा के राज्य में रहते हो तो कहानी में जिस जगह का उल्लेख किया गया है वह आपको पता नहीं होगा। जगह का नाम बोलपुर है, जो बंगाल के बीरभूम जिले में उपस्थित है। यह जगह ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्वविद्यालय और इक्कन शक्तिपीठों में से एक देवी कंकालेश्वरी कंकाली तला देवी के लिए प्रसिद्ध है, जो कोपाई नदी के किनारे कंकाली तला नामक गांव में उपस्थित है। यह मंदिर तांत्रिक व कापालिकों का बहुत प्रिय स्थान है, क्योंकि यहां देवी काली की मूर्ति जागृत बताई जाती है। यह कहानी इस वक्त की नहीं है, यह लगभग 1950-60 दशक की कहानी है, जब लोग दिन की हवा, छाया और रात को अनजाने भूत प्रेत के डर से सहमे रहते थे। जब सभी बीमारी व हानि को अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता था, यह उस वक्त की कहानी है। यह भाद्रपद महीना अगस्त सितंबर है। विजयकांत नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा है। बर्धमान से दोपहर में जब वह रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब बोलपुर स्टेशन में पहुंचा, तब सूर्यदेव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर कर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खा लेना सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिला और रात को मिलेगा ऐसी आशा भी नहीं है, क्योंकि सही पते तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे अब भी नहीं पता। यहां आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक जरूरी काम में उलझकर आने में देरी हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने का दुकान दिखाई दिया। बहुत सोचकर वह एक झोपड़ी जैसे दिखने वाले दुकान के अंदर गया। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें यही एक दुकान नया और साफ सुथरा दिखाई दिया। पूड़ी और आलू की सब्जी से उसने अपना आहार समाप्त किया। इसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसका गंतव्य कंकाली तला के पास ही एक ब्राह्मण घर तक है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देते, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते। लोगों के अलावा रास्ता लगभग सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसीलिए देरी करने से कोई लाभ नहीं। देवी तारा को शरण करने उसने चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर पहले अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें ज्यादातर झोपड़ी ही है। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई। वह आदमी बस्तियों को बहुत देर पहले ही पीछे छोड़ आया है। इस समय शाम के वक्त भी वातावरण कुछ ज्यादा ही उमस से भरा है। विजयकांत बीच बीच में ही अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछ रहा है। बहुत देर पहले ही शाम बीत चुकी है, इसीलिए वह कहां तक पहुंच गया है उसे समझ में नहीं आ रहा। साथ में घड़ी भी नहीं है। इस जगह पर वह पहली बार आ रहा है, इसीलिए रास्ता भी पहचानने में दिक्कत हो रही है। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उससे सही दिशा मालूम हो जाती, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। वह आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे अपने गंतव्य के बारे में पूछा था, तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। यह रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ गया है। उसी तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना होगा। विजयकांत द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी क्या शहर से आए हैं? विजयकांत द्वारा हां बोलते ही वह फिर बोला, थोड़ा जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। क्यों? आज अमावस है, आज क्या कोई निकलता है?
जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए, और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं। डर कैसा? डर डर क्यों लगेगा? विजयकांत ने आश्चर्य होकर बोला। नहीं, कुछ नहीं। आज अमावस है, इसीलिए आसपास थोड़ा ज्यादा अंधेरा है, इसीलिए सावधान कर रहा था। अमावस्या? आज भाद्रपद महीने का अमावस्या है। हाँ बाबूजी, भाद्रपद महीने की अमावस्या। मतलब आज तो कुशग्रहणी अमावस्या है। यह तो बहुत ही भयानक होता है। विजयकांत ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। विजयकांत ने सामने की तरफ देखा कि चारों तरफ गहरा काला अंधेरा है। 2 कदम दूर भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह सोचने लगा कि अब तक चल रहा था, लेकिन इतना अंधेरा है, इस पर ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस होता रहा कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे शायद चोट पहुंचाएगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी अवयव को स्पर्श कर सके। विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वस्थ आंख रहते हुए भी वह मानो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद वह मानो बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ है तो वह क्यों कोई आवाज नहीं सुन पा रहा? या उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए हैं? सभी पेड़ मानो किसी आशंकावश जम से गए हैं, वरना थोड़ा सा भी हवा चारों तरफ क्यों नहीं है? उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा, वह केवल चलता ही जा रहा है। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया, कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन यह गाना नहीं, मंत्र पाठ है। वह किस मंत्र का पाठ कर रहा है? विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुना। वह मंत्र के आवाज की दिशा की ओर चलता है, नहीं, शायद वह मंत्र ही उसे खींच कर ले जा रही है। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विजयकांत ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाया है। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वहां मनुष्य अवश्य होंगे। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इसी आग को ही शायद विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिने तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की की बाल जमीन पर चारों तरफ फैला हुआ है। लड़की की आंखों पर सुंदर सा पलक बिछा हुआ है, मानो कोई देवी सो रही है। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उनके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका, तथा वो लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे। तथा बीच बीच में यह कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ में बेलपत्र का अर्घ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेलपत्ते के जलने की चिटपुट आवाज ने परिवेश को भयावह बना दिया है। विजयकांत और खड़ा नहीं रह पा रहा। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी है, और इस दृश्य ने मानो उसे अपने वश में कर लिया है। साधु के पीछे ही एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी का सुगंध है। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा है। बीच बीच में साधु कुछ घी लड़की के शव के ऊपर भी डाल रहा है। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी का सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखता रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि यहां से भाग जाया जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया है। उसका पूरा शरीर भारी हो गया है और आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। उसने अपने मन को यह कहकर सांत्वना दिया कि चलो, यहां पर कोई आदमी तो है। शायद वह कोई तांत्रिक व कापालिक है या शव साधना कर रहा है, लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विजयकांत के दोनों आंख बंद हो रहे थे। शायद वह बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वह जाग गया। उसकी नजर साधु की तरफ गई और नजारा देख शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था।
कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना कुरूप व भद्दा हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वह किसी बाण की तरह मंत्र पढ़ रहा है। एवं ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी वद वद स्वाहा। यह किस वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन होता है? विजयकांत आतंक व उत्तेजना से खड़ा हो गया है। उसकी नजर लड़की की शव पर पड़े। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिलडुल रहा था। विजयकांत अपने आतंकित आंखों के पलकों को झपकाना भूल गया है। इसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसे हवा चलने लगी, लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत हैं। तो फिर यह आंधी और हवा क्या है? क्या यह कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं यह कोई निम्न प्रकार का साधना तो नहीं है? इसी वक्त फिर विजयकांत की नजरें लड़की की शव पर पड़ी। लेकिन यह क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ रही है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहे थे, आओ, आ जाओ देवी, यक्षिणी तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। वह सुंदर लड़की अब वहां नहीं है। वहां पर खड़ी है एक विकृत शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लपलपाती जीभ और उसकी उदर बड़ी सी है। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिशाचिनी रूप को देख डर के कारण विजयकांत के मुंह से एक आवाज निकल गई। तुरंत ही वह भयानक मूर्ति लड़की के शव रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते हुए गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा दिया? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी, कीचड़, ईंट पत्थर के ऊपर से वह न जाने कहां भाग रहा है। भागते भागते ही वह एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। विजयकांत को जब होश आया तब उसने देखा कि वो एक घर के आंगन में लेटा हुआ है। चारों तरफ बहुत सारे जिज्ञासु चेहरे उसे ही देख रहे थे। विजयकांत को होश आते ही वह लोग आपस में बात करने लगे। पंडित जी होश आ गया। इसके बाद जो बूढ़ा ब्राह्मण पास आकर उसके नाड़ी को जांच करने लगे, उन्हें देखकर विजयकांत आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यही वो आदमी है जिसके घर विजयकांत आ रहा था। इनका नाम महानंद आचार्य है। ये विजयकांत के कुल गुरु हैं। अपने पिता के निर्देश से एक जरूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए वह इनके पास आ रहा था। विजयकांत के उठकर बैठते ही महानंद जी बोले, आज आराम करो, कल तुम्हारी सभी बातों को सुनूंगा। तुम खेत में बेहोश होकर पड़े थे। खेतों में जाने वाले लोगों ने जब तुम्हें देखा तो मेरे पास लेकर आए। मैं उन्हें थोड़ा बहुत औषधि देता हूं, इसीलिए मेरे ऊपर वो सभी भरोसा करते हैं। तुम्हारे पूरे शरीर में मिट्टी व कीचड़ लगा था, इसीलिए पहले मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुम्हारे जेब से एक चिट्ठी निकालकर मुझे दिया, तब मुझे पता चला कि तुम रामदास के लड़के हो। बेटे, तुम शायद गलती से श्मशान की तरफ चले गए थे। कल का रात बहुत ही भयानक था। कुशग्रहणी अमावस्या में कोई भी गृहस्थ व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी इस दिन बाहर निकलकर। तुम्हारे ऊपर जरूर ईश्वर की कृपा है, वरना इस बार तो बचना मुश्किल था। 2 दिन यहीं पर रहो, जब ठीक हो जाओगे तब घर चले जाना। बूढ़ी मां की देखरेख से विजयकांत एक दिन में ही ठीक हो गया। केवल दिमाग व मन में जो आतंक था वह समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन सुबह महानंद जी ने विजयकांत से उस रात की पूरी घटना को सुना। सुनने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, उस दिन गोपालेश्वर का कर्ण पिशाचिनी साधना में सिद्धि लाभ नहीं हुआ, जिसका कारण तुम ही हो। लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। वह तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इतने दिनों की साधना खराब हुई है। विजयकांत बोला, गुरुदेव, यह कर्ण पिशाचिनी साधना क्या है? यह एक पिशाच साधना है। इस साधना में शव के अंदर देवी कर्ण पिशाचिनी प्रकट होती हैं। अगर वो संतुष्ट हो गई तो जीवन भर हमेशा साथ रहेंगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में साधक को सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी कानों में बता देगी। इसे सिद्ध करने वाले साधक किसी का भी भविष्य जान सकते हैं तथा बहुत सारे शक्तियों को पाते हैं। पिशाच साधना निम्न श्रेणी की साधना है। इस साधना के वक्त वातावरण लाश सड़ने जैसी गंध से भर जाती है। ऐसे साधक नरमांस भी खा सकते हैं। विजयकांत आश्चर्य होकर सुनता रहा, फिर बोला, लेकिन क्या वह मुझे छोड़ देंगे? मैंने तो उनकी साधना को भंगन किया है।
मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा जिससे वह तुम्हें मार नहीं पाएगा, लेकिन बार बार तुम्हारे सामने विपत्ति आएगा। लेकिन गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आखिर वैसे भयानक दृश्य को देखकर कौन नहीं डरेगा। बेटा, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन जो पिशाच साधना करते हैं वो अलौकिक सुख के अभिलाषी होते हैं। अगर उसमें बाधा पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा क्रोध से भर जाते हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, आज रहो और कल कवच लेकर चले जाना। अगले दिन हमेशा के लिए अभिशाप व महामृत्युंजय कवच को साथ लेकर विजयकांत बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन की ओर रवाना हुआ। उस कुशग्रहणी अमावस्या की रात को श्मशान के आसपास दूर के कुटी में रहने वाले देवी भक्त व सितारा बजाकर ईश्वर नाम जप करने वालों को एक भयंकर क्रोध हाहाकार की आवाज सुनाई दिया। इसे चिल्लाहट या हुंकार कहें, इस बात को वो सरल डरपोक लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो सभी केवल आवाज को सुनकर आंख बंद करके कांपते रहे। माओ ने आतंकित होकर अपने छोटे बच्चों को सीने से लगाए रखा। हुंकार की आवाज ऐसी थी मानो बाघ से उसका शिकार किसी ने छीन लिया है, अथवा जैसे किसी की आंखों में गर्म लोहे की तीली डाल दिया गया है। सुबह डरते हुए उन्होंने अपने घर वह कुटी से बाहर निकलकर देखा। नहीं, कहीं कोई भयानक घटना की चिन्ह नहीं है। केवल जहां बड़े बड़े पेड़ों से घिरे एक जगह पर अक्सर राह चलते साधु अपना डेरा बांध लेते हैं, वहीं पर एक यज्ञ कुंड और एक खोपड़ी तथा कुछ अधजला लकड़ी पड़ा हुआ है। वहीं पास में एक नग्न लड़की का शव भी है। एक कपड़े से शव को ढककर वो सभी नंद ठाकुर के पास चल पड़े। उनके एकमात्र गुरु महाशय महानंद आचार्य, जिन्हें वो सभी नंद ठाकुर कहकर बुलाते थे। महानंद जी ने उन लोगों से सब कुछ सुना, फिर बोले, चलो मैं एक बार उस जगह को देख लेता हूं। सब कुछ देखकर महानंद जी समझ गए कि कोई यहां पर तंत्र साधना कर रहा था। शायद साधना में कोई बाधा उत्पन्न हुई, इसीलिए शव के साथ साधना सामग्री भी यहीं पर रखा हुआ है। वहां उपस्थित दूसरे लोग थोड़े ज्यादा डरपोक हैं, अगर उन्हें सच पता चला तो डर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बोला, कल कुशग्रहणी अमावस्या था, पास ही श्मशान है। इस रात को बहुत सारे अशुभ शक्ति जमीन पर आते हैं, अलौकिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन तुम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब इस जगह को नदी के पानी से धो डालो और शव को श्मशान में ले जाकर इसका दाह संस्कार करके फिर नदी में नहा धोकर घर चले जाओ। मैं हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर वो सभी दाह के कार्य में लग गए। इसके बाद महानंद जी घर लौट आए। वहां एक और घटना, खेत में बेहोश पड़े विजयकांत को किसानों ने उनके घर उठाकर लाया है। होश आने के बाद उसके पास से सभी घटना व तांत्रिक के शरीर गढ़न को सुनकर महानंद जी समझ गए कि यह गोपालेश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गोपालेश्वर उनके बचपन का साथी है। अब हम गोपालेश्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोपालेश्वर इसी गांव के एक गरीब पंडित का लड़का था। उसके पिता का राम मुखर्जी इस टोली में यहाँ के पुजारी थे। योग मार्गदर्शन का अभ्यास करते तथा वास्तुशास्त्र, ग्रह नक्षत्र व कुंडली भी देखते थे। वो सात्विक व अच्छे आदमी थे, सरल जीवन यापन में विश्वास रखते। अपने एकमात्र लड़के गोपाल के हाथों की रेखाओं को देखकर उन्हें उसके अशुभ भविष्य का पता चला था। बचपन से ही गोपाल के मन में भोग देकर शक्ति पाने की इच्छा रहती। जब तक उसकी मां जिंदा थी तब तक उसे सभी गलत रास्ते से दूर रखती थी। लेकिन गोपाल की मां का बुखार से जब देहांत हुआ तब गोपाल केवल 17 साल का था। कुछ दिनों बाद ही वह गांव के बाहर वाले श्मशान में कुछ साधुओं से जाकर मिला और दिन भर उन साधुओं के साथ समय बिताने लगा। तंत्र विद्या सीखने के लिए उन साधुओं की सेवा करता। इसके बदले उसे गांजा और भांग का प्रसाद भी मिलता तथा कुछ छोटे मोटे जादू भी सीख लेता। राम के कई बार समझाने पर भी उसके दिमाग से यह बुखार नहीं उतरा। इसके कुछ दिनों बाद गांव में कुछ घटनाएं होने लगी। गांव में अक्सर ही छोटे पशुओं का मरा हुआ शरीर मिलने लगा। अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की जाती थी। कोई उनके पिछले दोनों पैरों को दो तरफ खींचकर चमड़े व मांस को फाड़ डालता, जिसके कारण पेट के अंग जमीन पर पड़े रहते। गांव के एक कसाई ने ठीक से देखकर बताया कि प्रतिदिन सभी मरे हुए जानवर में कोई न कोई अंग गायब रहता है। ऐसी पशु हत्या कौन कर रहा है यह किसी को पता नहीं चला। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने मुर्गी, बत्तख, बकरी, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्लियों को भी छोटे छोटे बाड़े के अंदर बंद रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद सब कुछ बंद हो गया।
अब लोगों को लगा वो इससे छुटकारा पा चुके हैं। ऐसे ही एक दिन किसी की गाय घास चरने गई लेकिन लौट कर नहीं आई। बहुत ही खोजबीन के बाद वह कोपाई नदी के किनारे मिली। तब तक उस गाय की आंखों से निकलने वाली आंसू सूख चुकी थी। बीच बीच में वह किसी दर्द से कांप रही थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था। सभी आश्चर्य होकर सोच रहे थे कि गाय के मुंह पर खून क्यों लगा है। तभी उस गाय के मालिक ने देखा कि गाय का जीभ किसी ने काट लिया है। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर सभी दौड़ते हुए राम राम पंडित के पास पहुंचे। लेकिन वो तो पंडित हैं, कोई पुरोहित व गुरु नहीं, इसीलिए उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सके। पूरे गांव में इस घटना के बाद आतंक ऐसे फैल गया कि लोग रास्ते पर अकेले चलने से भी डरने लगे। राम राम पंडित के मन में एक संदेह हो चुका था। वो जान चुके थे कि यह कार्य निम्न श्रेणी के तंत्र साधना के क्रियाकलाप का अंश है। कोई प्रथम स्तर के तंत्र साधना से खुद को तैयार कर रहा है। गोपाल के ऊपर उनकी कड़ी नजर थी। वो गोपाल के पास आते ही एक सड़ा हुआ गंध पाते थे। इस वक्त गोपाल के अंदर साफ सुथरा रहने का कोई लक्षण नहीं दिखता। वह तो अपने बाल व दाढ़ी को भी काटना नहीं चाहता। पूरा दिन सोता रहता और शाम होते ही घर से निकल पड़ता। वह रात को लौट कर आता, इस बारे में पंडित राम राम को पता ही नहीं चलता। उस दिन गांव के लोगों के जाने के बाद पंडित राम राम अपने बेटे गोपाल के झोपड़ी में गए। गोपाल उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। झोपड़ी में घुसते ही एक अन्य तरह का गंध उनके नाक में गया। अपने नाक को हाथ से दबाकर वह इधर उधर न जाने क्या ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें एक कपड़े के झोले में कई प्रकार के पशुओं के अंग मिले। उसी में एक ताजा कटा हुआ जीभ भी था, शायद उसी गाय की है। यह देख पंडित राम राम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। गोपाल के हाथ की रेखाएं उन्हें याद आईं, जिसमें उन्होंने देखा था कि यह लड़का बहुत सारे मृत्यु का कारण बनेगा। भोग लालसा के लिए वह बहुत दूर तक जा सकता है। अपने भाग्य को वो कोसने लगे। ब्राह्मण परिवार में ये कौन पैदा हो गया, अब वो क्या करें? सोचते हुए उनका सिर चकराने लगा था। किसी तरह दीवार से खुद को संभाला, लेकिन इस आवाज से गोपाल जाग गया। अपने क्रियाकांड वाले वस्तुओं के सामने पिता को खड़ा देख उसके मुंह से एक क्रूर हंसी निकल आई। वह बोला, आपको जब सब कुछ पता चल ही गया है तो यहां पर और समय मत व्यर्थ कीजिए। पंडित राम राम कुछ देर शांत होकर खड़े रहे। इसके बाद कड़क आवाज में बोले, तुम अभी इस घर को छोड़कर बाहर निकल जाओ। तुम्हें मैं अपने घर से बेदखल करता हूं। कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। इतना बोलकर पंडित राम राम झोपड़ी से निकलकर गमछा लेकर कोपाई नदी में नहाने चले गए। बहुत देर तक नदी में नहाने के बाद जब वो घर लौटे, उस वक्त गोपाल जहां रहता था वह झोपड़ी खाली हो चुकी थी। अगले दिन पंडित राम राम ने पूरा घर धोकर शुद्ध पूजा समाप्त किया। उसके बाद गांव में होने वाले सभी उपद्रव समाप्त हो गए। गोपाल अपने भविष्य के पथ पर खो गया। घर से निकालें गोपाल की मृत्यु हुई, लेकिन गोपालेश्वर बचा रहा। सांप जैसे अपने पुराने केंचुल को छोड़कर नए में प्रवेश करता है, गोपालेश्वर ने भी अपने सात्विक ब्राह्मण परिचय को त्याग कर तंत्र साधना के मार्ग में प्रवेश किया। कहां गया, क्या कर रहा है, इस बारे में कभी किसी ने जानना नहीं चाहा। गोपालेश्वर की बात बाद में करते हैं। पहले एक और कहानी को पढ़ लेते हैं। वर्धमान का सोनपुर गांव, पिछले कुछ दिनों से यहां पर एक रहस्य की उत्पत्ति हुई है। यह माघ महीना, जनवरी फरवरी है। जमींदार हरिश्चंद्र की एकमात्र लड़की दीपिका दोपहर का भोजन समाप्त कर नौकरानी की लड़की माला को साथ लेकर छत पर धूप सेंकने गई थी। सोनपुर एक समृद्ध धनी गांव है। जमींदार के पास पैसों का भंडार है। उनका बड़ा सा एक घर, जिसके ऊपर बड़ा सा छत है। पश्चिम दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की दीपिका अपने लंबे बालों को सुखाने में व्यस्त थी। माला उसके पास ही बैठकर सूखे कपड़ों को समेट रही थी। अचानक दीपिका ने देखा पश्चिम की तरफ से एक नारियल का बड़ा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। तेज हवा भी नहीं चल रहा, लेकिन यह पत्ता कैसे उड़ रहा है? सोचते सोचते ही वह पत्ता दीपिका के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वह पत्ता दीपिका के हाथ को छूकर फिर आगे उड़ गया। ये देख पास बैठी माला भी डर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर घर के लोग जब ऊपर आए तो देखा दीपिका कांप रही है और माला उसे पकड़कर तेजी से चिल्लाकर रो रही थी। बेहोश दीपिका को गोद में उठाकर कमरे में सुलाने के कुछ देर बाद ही उसके अंदर तेज बुखार व कुछ परिवर्तन शुरू हो गया। इधर जमींदार घर से दूर माधव के आंगन में एक और घटना घटी।
माधव का छोटा लड़का आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। न जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वह बकरी छटपटाते हुए लड़के के गोद में ही मर गई। छोटा लड़का वह दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। माधव जमींदार घर का खास नौकर है। वह उस वक्त गायों को चारा डाल रहा था। यह खबर सुन बड़ी मां को बताकर वह जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जमींदार हरिश्चंद्र उस समय घर में नहीं थे। वो किसी काम की वजह से पास वाले गांव में गए थे। घर लौटकर सभी समाचार सुनते ही पहले अपनी लड़की को देखने पहुंचे। शाम का वक्त था। बड़े से कमरे में एक ऊंचे पलंग पर उनकी एकमात्र लड़की दीपिका सो रही थी। कमरे के कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लालटेन जल रहा है। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज्यादा है। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकार की परछाई दीवारों व छत पर चल रहे हैं, नाच रहे हैं। यह देख जमींदार साहब का कलेजा कांप गया। आखिर यह किस अशुभ घटना का संकेत है? दीपिका अभी सो रही है। दवाई के कारण उसकी बुखार भी कम हो गई है। जमींदार हरिश्चंद्र सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए। कुछ समय बाद माधव को बुलाकर उसके लड़के का हालचाल पूछा। वैद्य जी ने दीपिका को जांचकर फिर हरिश्चंद्र से बात करने आए। हरिश्चंद्र बोले, वैद्य जी, आपको पता चला कि क्या बात है? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इस ठंडी में एक बड़ा नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है? दीपिका, आप कैसी हैं? बुखार तो अब नहीं है, लेकिन वह काफी डरी हुई है। और माधव का लड़का, उसका हालत भी एक जैसा ही है। शरीर ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्द मन से नहीं जाता। वैद्य जी घर लौट गए। दीपिका प्रतिदिन रात को अपनी दादी शारदा देवी के पास सोती है। उस दिन भी उनके पास ही सो रही थी। अचानक रात को शारदा देवी की आंख एक खटखट की आवाज सुनकर खुल गई। आंख खोलकर देखा तो दीपिका लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर जा रही है। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे तथा दोनों हाथ कंधे के पास नीचे लटक रहे थे। शारदा देवी डरते हुए बोली, बिटिया रानी, कहां जा रही हो? मानो दीपिका को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शारदा देवी जल्दी बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए दीपिका के पास गई। उसके हाथ को पकड़कर खींचते ही दीपिका ने मुड़कर देखा। उफ, कितनी भयानक नजर है। शारदा देवी डरते हुए उसके हाथ को छोड़कर पीछे हट गई। 13 साल की लड़की की आंखों में मानो किसी 40 साल के आदमी का भयानक दृश्य है। लाल मणि जैसी आंखें, लेकिन दीपिका की आंखों की पुतली का रंग काला है, यह शारदा देवी जानती हैं। दीपिका घर से निकलकर आंगन के पास वाले गौशाला में चली गई। चारों तरफ वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। शारदा देवी चिंता व डर के आतंक से वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब माधव काम करने आया तो देखा कि बड़ी मां बाहर बेहोश पड़ी हुई हैं। उसने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज को सुन सभी जल्दी से भाग कर आए। उन्होंने सोचा शायद बाहर जाते वक्त बड़ी मां गिरकर बेहोश हो गईं। शारदा देवी को कमरे में ले जाकर चेहरे पर पानी छिट्टा मारते ही उन्होंने अपनी आंखों खोली। आंख खुलते ही उन्होंने पूछा, बिटिया रानी कहां पर है? हरिश्चंद्र बोले, वह तो आपके पास ही सो रही है। मां, आपको क्या हुआ था? शारदा देवी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मुड़कर देखा तो दीपिका पास ही सो रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, रात को थोड़ा बाहर जाने के लिए उठा था, तभी चक्कर आने के कारण मैं वहीं पर गिर पड़ी। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। सभी के जाने के बाद शारदा देवी सोच रही थी कि क्या उन्होंने रात को सपना देखा था? वह बाहर क्यों गई थी? रात का दृश्य याद आते ही उनका शरीर एक बार फिर डर से कांप गया। इधर गौशाला से नौकर के आवाज को सुनकर सभी उस तरफ गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि पिछले सप्ताह जो भूरी गाय का बछड़ा जन्मा था वह जमीन पर मरा पड़ा हुआ है। किसी ने बछड़े के पेट को फाड़कर अंतड़ियों को बाहर खींच कर निकाला है। ऐसी असंभव घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। गांव के कई लोग इसे देखने के लिए आते और दृश्य देख डर से अपनी नजरें घुमा लेते। जमींदार हरिश्चंद्र ने यह सब देखकर चिंतामग्न में खो गए। 2 दिन पहले जमींदारी का काम समाप्त करके जब वो लौट रहे थे, उस वक्त नदी के किनारे वाले श्मशान में उन्होंने एक तांत्रिक जैसे आदमी को देखा था। कब आए, कहां से आए, एक बार परिचय लेना होगा। इसी बीच दीपिका नींद से जागी। आज शरीर स्वस्थ लग रहा है। उठकर मुंह हाथ धोते वक्त उसे ऐसा लगा कि होंठ के पास कुछ लगा है। हाथ से होंठ पोंछते ही वह लाल सूखा चीज उसके हाथ में लग गया। यह मानो सूखा हुआ खून है।
कुछ दिन बाद ही लगातार उसी तरह गांव में कई सारे गाय व बकरी मरने लगे। शाम होने के बाद गांव के रास्ते पर कोई भी नहीं दिखाई देता। सभी अपने घरों में जाकर कुंडी को अच्छे से बंद कर देते। परिस्थिति खराब हो रही है, यह देखकर सभी जमींदार साहब के यहाँ रात को पहरा देने के फैसले के लिए इकट्ठा हुए। जरूर कोई जंगली जानवर गांव में आ गया है, लेकिन रात को पहरा कौन देगा? शाम होते ही चारों तरफ का परिवेश बदल जाता है। कोई मानो हवा में धीरे धीरे बात करता है। सभी पालतू पशु आधी रात को अशांत हो जाते। रात को दीपिका के साथ शारदा देवी सोती थी, लेकिन उस रात के बाद माला भी उसी कमरे के फर्श पर सोने लगी। प्रतिदिन रात को शारदा देवी जागने की कोशिश करती, लेकिन रात के 12 बजते ही किसी अनजाने प्रभाव से उन्हें गहरी नींद आ जाती। अगले दिन सुबह उठकर देखती तो दीपिका पास ही शांत होकर सोते हुए मिलती। उन्हें सचमुच का डर लगा जब उन्होंने लगातार 2 दिन सुबह दीपिका के होठों के पास लाल सूखे खून जैसा कुछ लगा हुआ देखा। इधर दिन पर दिन पशुओं के हत्या की खबर भी शारदा देवी के कानों तक पहुंच रही थी। शारदा देवी जान गई कि गुरुदेव के शरण के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। जमींदार हरिश्चंद्र ने अपनी मां के आदेश से गुरुदेव को लाने के गुरुदेव आने से पहली वाली रात को माधव बिना डरे अपने घर के लिए आदमी भेजा। इसी बीच और एक घटना घटी। बाहर निकला था, उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े से निकल रहा है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस परछाई के पीछे पीछे गया। एक समय वह परछाई जमींदार के बड़े घर के अंदर चला गया। माधव इसके बाद अपने घर लौट गया। अगले दिन माधव से यह सब सुनकर शारदा देवी और भी चिंतित हो गईं। गुरुदेव के आने के बाद शारदा देवी दीपिका को लेकर उनके पास गए। गुरुदेव दीपिका को तीक्ष्ण नजरों से देखने लगे। शारदा देवी ने देखा कि शांत दीपिका की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो रही है। हालांकि फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। दीपिका को ले जाने के लिए कहकर शारदा देवी ने गुरुदेव से सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने सब कुछ सुना और फिर सुनकर बोले, कल एक यज्ञ करूंगा। उस वक्त दीपिका बेटी को कमरे के अंदर ही बंद रखना। ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए पर वह कमरे से निकल ना पाए। गुरुदेव अभी नए हैं, उम्र यही कोई 34-35 होगा। उनका नाम महानंद आचार्य है। वंशानुगत महानंद और उनके दादा परदादा इस जमींदार परिवार के कुलगुरु हैं। पहले हर बार अपने पिताजी दयानंद आचार्य के साथ आते थे, लेकिन पहली बार वो अकेले आए हैं। महानंद जी ने आते वक्त पास के श्मशान में एक परिचित चेहरे को देखा था। इतने सालों बाद देखा था, लेकिन उन्हें उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वह कोई और नहीं गोपाल है, जो अब गोपालेश्वर बन चुका है। अगले दिन शाम को यज्ञ हवन शुरू हुआ। दीपिका एक कमरे के अंदर बंद थी। गुरुदेव ने अपना और दीपिका की देह बंधन कर रखा है। शाम जितना बढ़ता गया, चारों तरफ हवा की गति भी उतनी ही बढ़ती गई। हवा की वजह से आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। इधर दीपिका भी कमरे के अंदर छटपटाने लगी। घर के चारों तरफ 3 दिया जलाया गया है। गुरुदेव अपने गंभीर आवाज में मंत्र को पढ़ते जा रहे थे। क्रमशः अंधेरा बढ़ता गया। सड़े मांस और मलमूत्र के दुर्गंध से पूरा वातावरण ऐसे दूषित हुआ कि सभी भागकर अपने घर के अंदर चले गए। केवल गुरुदेव, शारदा देवी और जमींदार हरिश्चंद्र वहीं बैठे रहे। इसी तरह रात्रि की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पहर बीता। कमरे के अंदर दीपिका पागलों की तरह चीजों को तोड़ने लगी। रात्रि के चौथे पहर में चारों तरफ का दुर्गंध धीरे धीरे समाप्त होकर शुद्ध शीतल हवा बहने लगी। उधर दीपिका भी शांत होकर बेहोश हो गई। गुरुदेव ने यज्ञ कुंड में पानी डालकर यज्ञ को समाप्त किया। अगले दिन गुरुदेव वहां से जाने वाले थे। उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया कि कल श्मशान में किसी ने पूरी रात तांडव मचाया था, लेकिन वो सभी डर की वजह से बाहर नहीं निकले। सभी ने आज सुबह जाकर देखा तो श्मशान में चारों तरफ अधजली लकड़ी, सिंदूर, मांस, शराब की बोतल इत्यादि बिखरा पड़ा है तथा वहां से तांत्रिक बाबा गायब थे। शारदा देवी ने इसका कारण गुरुदेव से जानना चाहा। गुरुदेव महानंद आचार्य बोले, दीपिका को माध्यम बनाकर किसी ने निम्न स्तर की पिशाच साधना करना चाहा था। उसी उद्देश्य से नारियल के पत्ते को चलाया था। वह नारियल का पत्ता जिसे स्पर्श करता वही माध्यम बनता। और इतने जीवों को किसने मारा? शारदा देवी ने जानना चाहा।
इस साधना में प्रतिदिन पिशाच को संतुष्ट करना पड़ता है। दीपिका को माध्यम बनाकर तांत्रिक वही कर रहा था, लेकिन इस बार के लिए नहीं हुआ। और वैसे भी ऐसे लोग जहां बाधा पाते हैं वहां साधना नहीं करते। इसीलिए बड़ी मां, आप निश्चित रहिए। महानंद आचार्य ने अंतिम बार उसी दिन गोपालेश्वर को देखा था। इसके बाद बीत गया लगभग 20 साल। हाँ, सोनपुर के उस घटना को पूरे 20 साल बीत चुके हैं। इसी बीच दामोदर नदी से बहुत सारा पानी बह गया। कंकाली तला के घटना से गोपालेश्वर फिर महानंद जी के दिमाग में लौट आया था। विजयकांत द्वारा पिशाच साधना दर्शन करने की घटना को कुछ महीने बीत चुके हैं। जिस गोपालेश्वर ने इस बार कर्ण पिशाचिनी साधना में असफल होकर कंकाली तला को छोड़ा, उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोपालेश्वर वर्तमान में करीमपुर के पास रहता है। जलंगी नदी, जहां भगीरथी नदी गंगा नदी में मिला है, वहां के महाश्मशान में उसने डेरा डाला है। घर को छोड़े हुए उसे 35 साल बीत गए। शुरुआत में एक तांत्रिक का साथ पाकर उसका पथ ही बदल गया था। उस तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी साधना में सिद्धि लाभ किया था। उस तांत्रिक में कई रहस्यमय शक्ति व सही भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। गोपाल यह देखकर बहुत ही अचंभित हुआ था। पंडित राम के घर में हमेशा ही सुख की कमी पर मेहनत ज्यादा था। यह देखकर गोपाल ने मन बना लिया था कि उसे पिशाच साधना करना ही होगा। उसने इस साधना के प्रभाव और अर्थ को कभी समझना नहीं चाहा। वह केवल शक्ति चाहता था जो उसे आम मनुष्य की श्रेणी से कई गुना ऊपर ले जाए। मां की मृत्यु से यह पथ और सरल हो गया। पिताजी के साथ उसका कभी नहीं बनता, इसीलिए उनसे डरता भी था। इसकी शुरुआत जब पिताजी को पता चल गया, तभी वह समझ गया था कि यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ा, पिताजी ने ही भगा दिया। इसके बाद इतने सालों में उसने कितने ही तांत्रिकों को अपना गुरु बनाया, उसे याद नहीं। इतने सालों से उसने बहुत सारा त्याग किया है। जितना संभव था उससे ज्यादा खुद को गंदा बना लिया। साधना के कारण मलमूत्र को भी खाया है तथा मरे हुए मनुष्य का सड़ा मांस खाने में भी उसने कभी नहीं हिचकिचाया। धीरे धीरे खुद को तैयार किया। कभी कभी साधना में असफल हुआ तो कभी सफल भी हुआ। अब बहुत सारे पिशाची उसके वश में हैं, लेकिन कर्ण पिशाचिनी सिद्धि में वो अब भी असफल है। पिछले कुछ ग्रहणी अमावस्या को उसे इसमें भी सिद्धि प्राप्त होने वाला था, लेकिन एक अनजाने आदमी ने उसके पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस दिन ही वह उसे समाप्त कर देता अगर वह यज्ञ स्थल सीमा के बाहर न रहता। उस दिन देवी कर्ण पिशाचिनी प्रकट होकर भी चली गई। इसके बाद पिछले 1 साल से खोजते हुए उसने पिछले महीने ही उस व्यक्ति का पता लगा लिया है। उसके एक वशीभूत पिशाची ने उसका पता लगा लिया। उस व्यक्ति का नाम विजयकांत और घर वर्धमान में है। वर्तमान में वह यहीं पर रह रहा है, इसीलिए गोपालेश्वर भी यहाँ उपस्थित हुआ है। एक बार साधना में बैठने के लिए विजयकांत का शव उसे चाहिए, वरना साधना पूर्ण नहीं होगा। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत कोशिश करने के बाद भी वह विजयकांत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। किसी ने उसका देह बंधन करके रखा है। किसने किया, क्यों किया, गोपालेश्वर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या कोई उसका प्रतिद्वंदी भी है? शायद उस प्रतिद्वंदी से उसे सावधान रहना होगा। इधर विजयकांत पिछले कुछ दिनों से परेशान है। जिस घर में वह रहता है वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। बीच बीच में विजयकांत को लगता कि उसके अलावा इस घर में कोई और भी है। विजयकांत उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन उनका अस्तित्व महसूस करता है। 1 महीने पहले भी यहां सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा न जाने क्यों होने लगा। इन अंधेरे परछाइयों ने विजयकांत का जीना मुश्किल कर रखा है। चलते वक्त बाधा बनते, खाने में गंदी चीजें मिला देते, साफ सुथरे कमरे में कचरा फैला देते हैं। विजयकांत को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन हमेशा परेशान करते रहते। परेशान होकर विजयकांत ने गुरुदेव महानंद जी को एक चिट्ठी लिखा। कंकाली तला से घर लौटने के बाद गुरुदेव से फिर वह नहीं मिला था। उसके 6 महीने बाद ही वह एक स्कूल शिक्षक की नौकरी लेकर वर्धमान से यहां करीमपुर चला आया। इसके बाद घर भी नहीं जाना हुआ। इच्छा यह है कि पूजा की छुट्टी में वह घर जाएगा, लेकिन इसी बीच यह सभी अद्भुत घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल सहकर्मी जयदीप ने सभी शिक्षकों को अपने घर काली पूजा के लिए आमंत्रित किया। वो विजयकांत से बोले, हर साल कुछ ग्रहणी अमावस्या को हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से काली पूजा होती है, इस बार तुम्हें भी आना होगा।
यह भाद्रपद महीने वाली कुशग्रहणी अमावस्या है। जयदीप और भी न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन विजयकांत के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। वो मन ही मन कंकाली तला के उस भयानक रात में लौट गए थे। 1 साल होने वाला है, लेकिन उस रात का आतंक अब भी उनके सीने में है। जयदीप जी, अमावस्या कब है? अभी 12 दिन बाकी है, इस शनिवार के अगले शनिवार। बिना कुछ बोले ही विजयकांत उठ खड़े हुए और चलते हुए मन ही मन सोचने लगे कि एक तो अमावस्या और वह भी शनिवार को। उस दिन वो कहीं भी नहीं जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। गुरुदेव को चिट्ठी मिली या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। विजयकांत इन दिनों चिंता से आधा हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही भयानक व अशुभ होने वाला है। उसे घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो गई है। गुरुदेव ने कहा था कि गोपालेश्वर तांत्रिक उसे जरूर हानि पहुंचाएगा। विजयकांत मन ही मन सोचता रहा कि उस बार बच गया था, लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ तो उसे कौन बचाएगा। देखते ही देखते शनिवार आ गया। उधर शुक्रवार से ही गोपालेश्वर अपने काम में व्यस्त है। यज्ञ कुंड बनाया जा रहा है और इस बार वह पंचमुंडी के आसन पर साधना करना चाहता है। उपर्युक्त पेड़ के नीचे पंचमुंडी का आसन बनाया जा रहा है। इसमें लगने वाले 5 सिर शनिवार शाम तक जुगाड़ हो जाएंगे। नाग, बंदर, सियार, चंडाल और अकाल मृत्यु से मरे किसी मनुष्य का सिर, इन 5 कटे सिर की जरूरत होगी। आसन के नीचे उसे 5 कोणों में गाड़ देना होगा। उसके ऊपर आसन तैयार करके गोपालेश्वर साधना करने बैठेगा। शनिवार 24 घंटे में 4 बार चावल, मांस और शराब देकर पिशाच को भोग लगाना होगा, तभी वो संतुष्ट होंगे। सभी आवश्यक चीजों का इंतजाम हो गया है। शनिवार रात गोपालेश्वर को साधना करने बैठना है। शुक्रवार को विजयकांत स्कूल नहीं गया। वह घर की दरवाजा व खिड़कियों को बंद करके बैठे रहे। आज शनिवार है। चिंता की वजह से विजयकांत पूरी रात सो नहीं पाया। भोर होते ही कोई उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। बहुत देर तक वह डर के कारण बिस्तर से नहीं उठा। वह बिस्तर पर तब तक बैठा रहा जब तक बाहर से गुरुदेव महानंद की आवाज नहीं सुनाई दिया। गुरुदेव की आवाज को सुनते ही वह दौड़कर गया और दरवाजे को खोल दिया। फिर उनके चरणों में गिरकर रोता रहा। महानंद जी ने उसे शांत कराया। विजयकांत ने पिछले 1 महीने की घटनाएं गुरुदेव से बता दिया। सब कुछ सुनकर महानंद आचार्य बोले, आज उपवास रहो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। मैं भी उपवास रहूंगा। मुझे नल दिखाओ, पहले मैं नहा लेता हूं। तुम भी नहा लेना। तब तक मैं एक बार श्मशान होकर आता हूं। लौटकर सब कुछ बताऊंगा, तब तक जप करना, क्योंकि मन को सख्त करना होगा। आज तुम्हें बहुत कुछ करना है। विजयकांत ने गुरुदेव के कहे अनुसार सभी कार्य किए। गुरुदेव के शमशान जाने के बाद वह नहा धोकर गुरुदेव के बताए मंत्र का जप करने लगा। महानंद जी लौटकर विजयकांत से बोलते रहे, मैंने चिट्ठी पाकर तुम्हारे ग्रह नक्षत्र की गणना किया था। जल्द ही कोई मुसीबत आने वाली है, इसमें प्राण हानि का योग भी है। इसीलिए समय न व्यर्थ करते हुए मैं यहां पर आने के लिए रवाना हो गया था। मुझे हमेशा संदेह था कि गोपालेश्वर इतनी आसानी से अपने साधना भंग करने वाले को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी वह तुम्हें खोज लेगा, यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि इनके पास वशीभूत प्रेत, पिशाच भी रहते हैं, जो तांत्रिक के कई कार्यों को करते हैं। शायद यही प्रेत तुम्हें परेशान कर रहे थे। तुम्हारा देह बंधन था, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज फिर गोपालेश्वर कर्ण पिशाचिनी साधना में बैठेगा। मैं उसके सामग्री व साधना स्थल को देखकर आ रहा हूं। इस साधना का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। वह तुमको खींच कर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आज वह पंचमुंडी के आसन पर बैठकर साधना करेगा। वहां पर बैठकर वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। रोते हुए विजयकांत बोला, गुरुदेव, तो क्या आज ही मेरा अंतिम दिन है? आज ही है मेरा अंतिम दिन। नहीं बेटा, इतना मत टूट जाओ। शुभ दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम पर भगवान की कृपा है। लेकिन गुरुदेव, आपने ही तो बोला कि वह मुझे खींच कर ले जाएगा। विजयकांत, मैंने तंत्र साधना नहीं किया है, लेकिन उस बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। तंत्र साधना में हमेशा पिशाच व यक्षिणी को संतुष्ट रखना पड़ता है। अगर क्रिया में कुछ भूल हुई तो इसी भयानक पिशाच के हाथों उस तांत्रिक की मृत्यु होगी। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा, क्योंकि गोपालेश्वर अपने साधना को कभी अच्छे कार्यों में नहीं लगाएगा।
हम उसे सफल नहीं होने देंगे। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? कुछ तांत्रिक हमेशा बदला लेने के लिए जलते रहते हैं, लेकिन मैं किसी पिशाच साधक के साथ कैसे लड़ूंगा? उसके क्रिया में कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी साधना गलत हो जाए, और इसे तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें हानि पहुंचाने की साधना करने से पहले ही तुम वहां पर जाओगे। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वहां से कुछ ही दूरी पर मैं रहूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे शाम हुई। विजयकांत गुरुदेव के कहे अनुसार श्मशान में बने देवी काली मंदिर के पास जाकर बैठा। श्मशान में थोड़े अंधेरे वाले स्थान पर गोपालेश्वर ने अपने साधना स्थल को सजाया है। गोपालेश्वर नदी में नहाने के लिए जाने वाला है। विजयकांत सब कुछ देख रहा है और कुछ ही दूरी पर महानंद जी भी सब पर ध्यान रख रहे हैं। गोपालेश्वर नहाने के लिए नदी की तरफ गया। आसन के पहरे के लिए उसने अपना चेला वहां बैठा कर रखा है। गोपालेश्वर नहाने के बाद यज्ञ कुंड के सामने आकर बैठ गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए पूजा को आरंभ किया। चारों तरफ का परिवेश क्रमशः बदलता गया। साधना स्थल के आसपास तेज हवाएं बहने लगी तथा चारों तरफ एक सड़ा गंध फैलने लगा। धीरे धीरे बिना आवाज किए विजयकांत वहां खड़ा हुआ, जहां पर गोपालेश्वर का चेला पंचमुंडी आसन तैयार कर रहा है। चेला पांचों सिर को मिट्टी खोदकर वह सजा रहा था। विजयकांत वहीं पर बैठ गया। उसे देखकर चेले ने जल्दी से पांचों सिर को 5 कोने में गाड़ दिया। यह देख विजयकांत को उल्टी आ रही थी। पूरे दिन का उपवास शरीर, आतंकित मन तथा उसके ऊपर यह भयानक दृश्य व दुर्गंध उसे पागल करने लगे। विजयकांत इच्छा हुआ कि यहां से भाग जाए, लेकिन इससे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। मन को सख्त करके विजयकांत वहीं पर बैठा रहा। इधर एक बार विजयकांत को देखकर गोपालेश्वर और भी उत्तेजित हो गया। उसने सोचा कि शायद उसके मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से गोपालेश्वर और भी तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। यज्ञ समाप्त करके वह पंचमुंडी के आसन पर बैठेगा। बीच बीच में वह अपने गले में शराब डाल रहा है, क्योंकि इस साधना का एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण शराब है। पंचमुंडी आसन लगभग तैयार हो चुका था। विजयकांत ने देखा कि उसके पास सामने ही गोपालेश्वर के चेले ने बंदर का सिर मिट्टी में गाड़ा था। आसन का कार्य समाप्त करके वह चेला नदी की तरफ चला गया। यही तो सही मौका है। जो भी करना है अभी करना होगा। गोपालेश्वर उधर यज्ञ को घी पिलाने में मस्त थे। आते वक्त लाए एक खुरपी को अपने जेब से निकाल विजयकांत ने जल्दी से बंदर के सिर को वहां से खोदकर बाहर निकाला, फिर उसे पीछे नदी की तरफ फेंक दिया। इस काम को करते वक्त विजयकांत का हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरह उस जगह को पहले जैसा मिट्टी से भर दिया। अब यहां से भागना होगा। विजयकांत चुपचाप वहां से उठकर काली मंदिर की तरफ चलता बना। वहां पर गुरुदेव हैं। यज्ञ समाप्त कर गोपालेश्वर अपने आसन से उठ खड़े हुए। अब उन्हें पंचमंडी के आसन पर बैठना है। आसन के पास ही देखा तो विजयकांत अपनी जगह पर नहीं था। फिर देखा कि वह तो काली मंदिर के चौखट पर बैठा है। बैठे रहने दो, सही वक्त आने पर वह अपने आप यहां चला आएगा। पंचमुंडी के आसन पर बैठकर गोपालेश्वर ने अपनी देह शुद्धि व बंधन किया। आसन पर बैठकर जब शुरू करते ही उन्हें कोई अदृश्य शक्ति वहां से हटने के लिए मजबूर करता रहा। गोपालेश्वर जितनी सख्ती से बैठने की कोशिश करने लगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। हवा अब आंधी के जैसी चलने लगी थी। आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। काली मंदिर के पास खड़े 2-3 लोग यह देखकर डर गए। वो सभी श्मशान से बाहर की ओर भागे। अचानक एक बिजली गिरने की आवाज आई और तुरंत ही गोपालेश्वर के चिल्लाने की आवाज आई। विजयकांत ने देखा कि एक आग का गोला गोपालेश्वर के चारों तरफ घूम रहा है और गोपालेश्वर के मुंह से केवल आ आवाज ही सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद ही सब कुछ शांत और स्वाभाविक हो गया। विजयकांत डर रहा था, लेकिन महानंद जी आसन की तरफ गए। वहां पर पहुंचकर देखा तो गोपालेश्वर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। महानंद जी बोले, गोपाल, मैं महानंद, मुझे पहचाना? बचपन में मैं जिसके साथ खेला था, क्या उसे भूल सकता हूं? क्या इस कार्य को तुमने अंजाम दिया? नहीं गोपाल, मैंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अगर ऐसा ना करवाता तो तुम एक निर्दोष की जान ले लेते। अब तुम ही बताओ, ऐसा मैं कैसे होने देता? अंत में जो करना था तुम्हारे पिशाच ने ही कर दिया। गोपाल, तुम्हारे साधन कार्य में गलती हुई है। गोपालेश्वर धीरे धीरे बोला,
पिताजी की बात ही सत्य हुई नंद। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मेरी अकाल मृत्यु होगी। गोपालेश्वर वहीं अकाल मृत्यु मारा गया। इसीलिए महानंद जी ने उसके शव को नदी में डाल दिया और फिर खुद नहाकर विजयकांत के घर पहुंचे। अगले दिन गुरुदेव अपने घर लौटेंगे, इसीलिए विजयकांत ने पूछा, किसने मारा तांत्रिक को और क्यों? पंचमुंडी आसन गलत है, यह जाने बिना ही गोपालेश्वर साधना करने बैठा था। लेकिन कर्ण पिशाचिनी इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। कर्ण पिशाचिनी ने ही गोपालेश्वर को मारा। इसीलिए कर्ण पिशाचिनी साधना बहुत ही भयानक है। थोड़ी सी गलती भी जान से हाथ धोने के लिए बहुत है। जो भी हो, तुम्हारे ऊपर से मुसीबत कट गई। मैं अब तुम्हारे देह बंधन को खोल देता हूं। अब बिना किसी चिंता के अपना स्वाभाविक जीवन बिताओ।